सर्व साक्षात बाप पूरत श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा उमंग उत्साह में रहने की, बाप समान समीप आत्मा बनने की, सदा सर्व कदम बाप समान करने की, सदा एकाग्रता की शक्ति से संपन्न बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। हद की रॉयल इच्छाएं अर्थात विनाशी नाम मान शान की इच्छाओं से मुक्त रह ईश्वरीय कल्याणकारी सेवा कर निस्वार्थ सेवाधारी भव का वरदान प्राप्त करना है। हमें ब्रह्मा बाप को कर्मों में फॉलो करना है, जैसे वे सदा कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत देते रहे हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी बंधनों से मुक्त रहना है। उन्होंने सिर्फ सेवा के स्नेह के बंधन में बंधे हुए का सबूत दिया, अन्य किसी भी बंधन में नहीं बंधे। श्रीमद् प्रमाण सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना कभी भी हिसाब किताब के बंधन में नहीं बांधता है। इसलिए सेवा में हद की रॉयल इच्छाएं नहीं रखनी है। ये इच्छाएं हिसाब किताब के बंधन में हम आत्माओं को बांध देती हैं, जबकि हमें तो निर्बंधन बनना है, सच्चा सेवाधारी बनना है। सच्चे सेवाधारी इच्छाओं के हिसाब किताब से सदा मुक्त रहते हैं। समझ देते हैं मीठे परमपिता परमात्मा कि सेवा में अगर स्वार्थ है तो वो देह के और देह के संबंध की तरह बंधन है। इस बंधन से वो किसी भी तरह के रॉयल हिसाब किताब से मुक्त रहते हुए निस्वार्थ सेवाधारी बनना है। ये वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं। सच्चे परमपिता परमात्मा के सम्मुख जब हम वायदे करते हैं तो फिर उनके साथ सच्चा रहना है, अर्थात वायदे को निभाना भी है। उन्हें शिकायत है हम आत्माओं से कि हम सब वायदों की फाइल बनाकर फिर उन वायदों को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए उनका फरमान है कि वायदों प्रमाण पहले फाइनल बनकर दिखाओ। ईश्वरीय सेवा पर हमें तत्पर रहना है, लेकिन साथ साथ हमें अब संपन्न बनने का प्लान भी बनाना है। हमें कर्मातीत भी बनना है। सभी तरह के कार्मिक बंधनों से हमें मुक्त होना है। बंधनों से फ्री होना भी है और अन्य आत्माओं को भी फ्री करना है। अपने स्वधर्म और स्वरूप में लौटकर हमें आत्म अभिमानी बनना है, अर्थात शालिग्राम आत्मा अर्थात पूजनीय बनना है, बाप समान बनना है। शिवरात्रि का, शिव जयंती का यथार्थ अर्थ अभी समझ में आता है जब स्वयं शिव पिता हम आत्माओं को बताते हैं। इसलिए अब अवतरण के महत्व को मनाना है। कल्प में एक बार संगम युग में हम ऐसा अवतरण मनाते हैं। इस अवतरण की जयंती की खासियत ये है कि बाप और बच्चे की एक साथ ये जयंती होती है। एक ही बार अभी हम सब व्रत लेते हैं पवित्रता का, तो हमें चेक करना है कि व्रत लेकर क्या हम उसे निभा रहे हैं। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं बल्कि संपूर्ण पवित्रता चाहिए, अर्थात हमें ब्रह्मचारी भी होकर रहना है। संपूर्ण पवित्रता के व्रत को लेने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे बाबा।
समझते रहें कि संपूर्ण पवित्रता में सिर्फ काम विकार नहीं बल्कि साथ में क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को भी चेक करना है। इन विकारों का भी अंश नहीं होना चाहिए। संपूर्ण पवित्रता का व्रत लेना है। क्रोध के लिए कोई बहानेबाजी नहीं करनी है। इसका वंश और अंश अलाउड नहीं है। महाभूत काम विकार का भी त्याग चाहिए तो साथ में क्रोध का भी त्याग करना है। मोह, लोभ, अहंकार भी भूत है, इनसे भी खुद को मुक्त करना है। विकारों के बाल बच्चों का भी अंश मात्र न हो, यह हमें ध्यान रखना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि कोई भी किसी को गुस्सा नहीं दिला सकता है। ये कमी कमजोरियां अपनी हैं, इन्हें यूज नहीं करना है। स्व के स्वधर्म में टिकने के लिए स्व पर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर चाहिए। हमें प्रतिज्ञा करनी है, व्रत लेना है कि विकार के वंश अंश को यूज नहीं करेंगे और फिर उसको पूरा भी करना है। प्रतिज्ञा को फाइनल करना है, उसे अब फाइल में नहीं डालना है। ऐसे ही वायदे नहीं करने हैं बल्कि उनको निभाना भी है, नहीं तो बाप दादा धर्मराज का रूप धारण करेंगे, रियायत नहीं करेंगे। इसलिए वायदों को फाइनल करना है। हमें क्रोध नहीं करना है। जो अब तक किया उसके लिए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को फिर माफ करते हैं। रहम दिल परमात्मा हम आत्माओं को समझते रहें कि अब आगे से नहीं करना है। ध्यान खिंचवा रहे हैं प्रभु जी कि पवित्रता ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। इस श्रृंगार को खराब नहीं करना है, खंडित नहीं करना है। समझ दे रहे हैं कि ये काम चलाओ पवित्रता नहीं है बल्कि संपूर्ण पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन की ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। यही तो रॉयल्टी है और यही तो पर्सनालिटी है। इस प्रॉपर्टी, रॉयल्टी और पर्सनालिटी को कायम रखने का फुल अटेंशन रखना है। खाने पीने का व्रत भी पक्का रखना है, उसे निभाना है। हमें सात्विक भोजन लेना है। प्रभु जी की याद में बनाया हुआ शुद्ध खान पान लेना है। ये व्रत भी कभी भी कच्चा ना हो, ध्यान रखना है। अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है, इसलिए इस तपस्वी जीवन के खान पान का ध्यान रखना है। तीसरा व्रत अज्ञानता की नींद से जगे रहना है और अन्य आत्माओं को भी जगाना है। ये व्रत भी हमारा सदा कायम रहे। अज्ञानता की नींद में कहीं सो न जाएं, ये भी देखना है। समझ जो मिल रही है उसी के प्रमाण चलना है। अब बेसमझी नहीं करनी है। आत्मा के स्वधर्म में रहना है। हमें सदा शक्तिशाली, सदा पवित्र, सदा शांत, सदा नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लवफुल होकर रहना है। कभी भी कमजोरी, आलस्य, अलबेलापन, इसकी नींद ना आ जाए। हम छुटके ना खाएं। ब्राह्मण जन्म में जो व्रत ले लिया है उसे निभाना जरूर है। श्रेष्ठ समर्थ संकल्प जो करते हैं वो कभी भी कमजोर ना हो। समझ देते हैं कि प्रतिज्ञा को कमजोर करता है ये देह का अभिमान और देह अभिमान का मैं। यही मैं अभिमान में लाता है और यही कमजोर भी बनाता है। जब अभिमान के मैं की इच्छा पूरी नहीं होती है तो फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं बदल जाए और अब स्वमान का मैं बुद्धि में रहे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि मैं देह अभिमान में भी लाता है, ये हमको दिल शिकस्त भी करता है, ये हमें फिर दिल खुश भी करता है।
बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी होगा तो अपमान सहन नहीं कर सकेंगे, ये उसकी निशानी है। कोई भी राय देगा तो स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि ये सोचकर अपमानित अनुभव करेंगे कि ऐसा हमें क्यों कहा। ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जब औरों को कहते हैं कि मैं की बलि चढ़ा दो, उससे पहले हम ये देखें कि क्या हमने इस मैं की बलि चढ़ाई है। अगर नहीं चढ़ाई है तो सबसे पहले हम सब फुल सरेंडर करें। इस शिवरात्रि में फाइनल प्रतिज्ञा कराना चाहते हैं परमपिता परमात्मा। फाइल में प्रतिज्ञा का कागज जमा नहीं कराना चाहते हैं। प्रतिज्ञा कर फिर अलर्ट हमको रहना है, क्योंकि माया चक्कर लगाने के लिए ज़रूर आएगी, परंतु उससे हार नहीं खानी है। प्रतिज्ञा को कायम करना है, उसे पूरा करना है, प्रभाव मुक्त रहना है। सेवा कर संपूर्ण समाप्ति का समय हम सब समीप ला रहे हैं, ये हमको याद रखना है। इसलिए स्वयं की संपन्नता की भी तैयारी जरूर करनी है। विनाश को बुला रहे हैं तो तैयारी भी तो जरूरी है, इसलिए एवर रेडी भी होना है। समझते रहे मीठे परमात्मा की बाप को इशारा करने में देरी नहीं लगेगी। प्रकृति भी तुरंत अपना काम शुरू कर देगी, साइंस वाले भी अपना कार्य शुरू कर देंगे। सब रेडी हैं, लेकिन क्या हम सब एवर रेडी हैं? संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए हैं, इस पर ध्यान देना है। मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन हो जाए तब बाप के साथ घर चल सकेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाप साथ ले जाना चाहते हैं, इसलिए गेट नहीं खोल रहे हैं, परंतु हम आत्माओं से डेट फिक्स करने को कह रहे हैं। देह अभिमान के मैं को समाप्त करने को कह रहे हैं। डेट फिक्स करने से ये कार्य संपन्न होगा। समझते रहें कि अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ। धुन लग जाए कि हमें कर्मातीत बनना है। दृढ़ता हो कि हमें बनना ही है, हमें करना ही है, हमें होना ही है। एडवांस पार्टी सब डेट फिक्स करने को कह रहे हैं। बढ़ते हुए दुखों को देखा नहीं जा रहा है, इसलिए शक्तियों को देवता रूपी पांडवों से मीठे परमात्मा उम्मीद कर रहे हैं कि रहम आना चाहिए। भक्तों की पुकार और दुखियों की पुकार अब सुननी चाहिए, उन पर रहम करना है। समय प्रमाण रहम का पाठ बजाना है। अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें देनी है। ऊंची कर्तव्यों की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। अव्यक्त बाप दादा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।